अच्छा, हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली हमारा है डेटाबेस से कनेक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज सिर्फ कनेक्शन का काम करते हैं, देन फिर हम डाटा को इंसर्ट सेव वगैरह करना वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो तीन चीज़ें क्योंकि करनी है, तो इसलिए हम आज जो है ना वो कनेक्शन हम करते हैं कि डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और अच्छा, कितनी देर? चलो खैर प्रोजेक्ट तो बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट तो बनाते हैं, हम एमवीसी का प्रोजेक्ट तो बनाते हैं। तुम भी अपने पास एमवीसी का प्रोजेक्ट बनाना उसको, डॉटनेट का फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, अच्छा एप्लीकेशन का नाम अपनी कोई भी रख दो। ठीक है, जैसे में आप डेटाबेस एप्लीकेशन रख दो, जो भी आपको बेहतर लगे ना वो नेम अपनी एप्लीकेशन का रख दो। ठीक है, मैं रख देता हूँ जैसे डेटाबेस इन एमवीसी। डेटाबेस इन एमवीसी क्रिएट कर लेना एप्लीकेशन। सिंपल एम्प्टी एप्लीकेशन होगी, यानी टेम्पलेट एम्प्टी होगा और एमवीसी के रेफरेंसेस सारे ऐड हो जाएंगे फाइल के थ्रू। अच्छा, कुछ टॉपिक्स मैंने अभी छोड़े हैं जिनमें पार्शियल व्यूज हो गए और लेआउट्स वगैरह वैलिडेशन हो गई। वैलिडेशन में डेटाबेस के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, और लेआउट्स वगैरह भी जब हम व्यूज की इंटीग्रेशन कर रहे होंगे ना, बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट किस तरह से अपने एमवीसी के प्रोजेक्ट के अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंशाल्लाह तब देखेंगे। यार जहाज गुजरा है पीछे से। अभी सही है? और आवाज ठीक हुई अब? हाँ, पीछे पीछे से प्लेन गुजरा था। और अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर एक अदद हमें कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अब तुम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने हेरिटेज पढ़ते हुए सी शार्प में मल्टीपल प्रोजेक्ट पे देखे थे, मल्टीपल प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, याद है? कि तुम एक ही सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो, और मैंने तुम लोगों से कहा था कि हम डेटाबेस पे काम करेंगे बट लेयर्स के साथ काम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और कहाँ पर ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, यहाँ ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड के बटन पे जाएंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। सही है। अब इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे बेसिकली इस न्यू जो प्रोजेक्ट है ना, यार हाँ मेरी तरफ इंटरनेट सही है बिल्कुल। तुम्हारा मैसेज चेक करने के बाद मैंने अभी देखा है तो 15 पॉइंट एटलीस्ट 5 या 10, 15.10 15.5 स्पीड आ रही है मेरे पास तो एमबी। डाउनलोड अपलोड दोनों बहुत अच्छी आ रही है। देखो, इस पे एमबीसी का प्रोजेक्ट बनाओ।
अच्छा देखो, फिर उसके बाद मैंने जब प्रोजेक्ट ऐड किया ना यहाँ पर, तब प्रोजेक्ट मुझे वो, जैसे हमने सी शार्प के अंदर क्लास लाइब्रेरी वाला प्रोजेक्ट ऐड किया था, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्लास लाइब्रेरी ही ऐड करेंगे। और बस यहाँ पे देख रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। और बेसिकली डॉट नेट का स्टैंडर्ड जो एक प्रोजेक्ट होता है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, ये हमने ऐड करना है। ये वाला ऐड नहीं करना है रेजर क्लास लाइब्रेरी, नहीं, डॉट नेट स्टैंडर्ड वाला क्लास लाइब्रेरी ऐड करना है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसका नाम मैं रख रहा हूँ, उसका नाम मैंने रखा था डेटाबेस एंड एमवीसी। इसको मैं लेट से रख रहा हूँ कि डेटाबेस ऐप, डेटाबेस ऐप के नाम से रख रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी डेटाबेस की लॉजिक होगी ना, जितने भी ऑपरेशन होंगे, जितना भी काम होगा डेटाबेस का, हम आज बेसिकली प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, पीछे क्या हो रहा होगा, यानी बैकएंड पे क्या हो रहा होगा हमें नहीं पता होगा, हमें बस कुछ क्लासेस या कुछ ऑप्शंस पब्लिक करके दे दिए जाएंगे और हम उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो हम सही मानों में अगर देखा जाए ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सही है। क्रिएट कर लेते हैं। अब तुम लोगों को समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली जो है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया। अगर देखना कहाँ पर है ये प्रोजेक्ट, देखो ये तो मेरी मेन एप्लीकेशन थी पहले से, ठीक है। ये डेटाबेस की ऐप आ गई, इसको मैं सेलेक्ट करके तो ये मैंने बंद किया, ये है कि ना, यहाँ पे नीचे रहे। ये मेरी मेन एप्लीकेशन है और ये मेरी वो एप्लीकेशन है जो कि जिसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये समझ लो कि जिसके अंदर मजीद चीज़ें हैं वो अवेलेबल है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस एप्लीकेशन का रेफरेंस इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। सही, इसको इसके अंदर मैं इस एप्लीकेशन का रेफरेंस यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इस एप्लीकेशन के अंदर डाटा चाहिए। और डाटा कहाँ से चाहिए, जो डेटाबेस में से आ रहेगा कहाँ पर, इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन से डाटा इस एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस ऐड करूंगा, ठीक है। और रेफरेंस ऐड कर लेते हैं भाई। कंप्यूटर चल गया तुम्हारा अब्दुल्ला फैसल, तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, और बिजनेस का नहीं चला उसके लिए वेट कर रहे हैं हल्के हल्के। सोल्यूशन, ये सोल्यूशन यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड पे जाओ, न्यू प्रोजेक्ट। बना दिया। किसने बना दिया प्रोजेक्ट, और इरफान, इरफान नहीं है क्लासमेट। अच्छा, चलो कोई प्रॉब्लम आई होगी यार। असल में आज ना सुबह लाइट नहीं थी, तो फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कि यार जब तक मैं लाइट आ रही है नाश्ता ही कर लेता हूँ मैं। तो मैं बस डेटा ऑन करके यहाँ पे मैंने फ़ोन रखा हुआ था लैपटॉप के पास, बस लाइट आती है तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं फिर अपना नाश्ता वास्ता करने लगा। अब 9:20 तक मैं फ्री हुआ तो लाइट आ गई। फिर मैंने तुम लोगों का मैसेज देखा तकरीबन 9:25 के ऊपर, फिर मैंने फ़ौरन कहा कि हाँ बस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं लैपटॉप के पास ही था उस वक्त, मैं क्लासरूम में बस मैं लिंक कॉपी कर रहा था जूम से और क्लासरूम में पोस्ट करना था। बहुत प्रॉब्लम कर रही है आजकल ये इलेक्ट्रिक का मसला। ठीक है भाई, दो एप्लीकेशन बन गई। अब मैं फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर सेकंड का रेफरेंस ऐड करूंगा, क्यों,
ये मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन डिपेंड करेगी सेकंड पर। डिपेंड क्यों कर रही है? क्योंकि फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस की फंक्शनैलिटी मैंने नहीं लिखनी, मैंने सेकंड एप्लीकेशन में लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन डिपेंड करिए सेकंड पर, तो मैं रेफरेंस ऐड करता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर सेकंड पर, ऐड रेफरेंस। और यहाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट का रेफरेंस, तो ये प्रोजेक्ट है, डेटाबेस है। इस सॉल्यूशन में जितने भी प्रोजेक्ट होंगे ना वो तो यहाँ सारे आ जाएंगे। तो ये मैंने क्या किया, ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में क्या हुआ, इसके रेफरेंस में मेरी सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पर मुझे शो हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको ज़रा बंद करो, ये क्लोज, ये क्लोज। नहीं, हाँ, और प्रोजेक्ट टाइप्स की कैटेगरी के अंदर तुम्हें क्लास लाइब्रेरी सर्च, ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे लिखो क्लास, क्लास लिखो वहाँ पे सर। देखो वहाँ नीचे आ रहा होगा क्लास लाइब्रेरी। .NET फ्रेमवर्क हो गई ना? हाँ बिल्कुल, नाम चेंज कर दो, नाम जो भी तुम्हें रखना है वो रखो। हो गया। अब अपनी ये जो पहली वाली एप्लीकेशन थी ना, जो मेरे साथ साथ बनाई थी सबसे पहले, उस एप्लीकेशन को ओपन करो, वहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर रेफरेंसेस पर राइट क्लिक करो। ऐड रेफरेंस पे क्लिक करो। अब देखो लेफ्ट साइड के ऊपर, देखो ये प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड कर दिया। ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट लेफ्ट साइड पे देखो लिस्ट होगी एक प्रोजेक्ट। हाँ, चेक लगा के और ओके कर दो। हो गया। अब जो सेकंड एप्लीकेशन बनाई है ना, हो रहा है, हो गया होगा। ठीक है, अब जो सेकंड एप्लीकेशन, हाँ, अब जो सेकंड एप्लीकेशन बनाई है उस पर राइट क्लिक करो। ये कुछ पैकेजेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये पैकेजेस हमें इंस्टॉल करना होता है। मेरे पास शायद हुए होंगे इंस्टॉल, बट फिर भी मैं इंस्टॉल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक मतलब देख लो, आप लोगों के पास नहीं हुए होंगे। ठीक है, इस वाले प्रोजेक्ट पे जो सेकंड प्रोजेक्ट बनाया है उस पर राइट क्लिक करो, और यहाँ देखो लिखा हुआ है मैनेज न्यू गेट पैकेजेस, लिखा है, देखो एकदम, बिल्कुल इस पर क्लिक कर दो। अब हमें एंटिटी फ्रेमवर्क का पैकेज डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ, हाँ हाँ, तो इधर आओ, तो पहले देखो, तो मेरी स्क्रीन तो देखो। ठीक है, मैंने जब खोला ना तो इस तरह की स्क्रीन आई होगी तुम्हारे पास भी। यहाँ पे देखो ब्राउज, ब्राउज पे जाओगे ना तो इंटरनेट सर्च करने का ऑप्शन तुम्हें देगा। ये पैकेजेस कहाँ से आते हैं, आओ जरा दिखाता हूँ मैं। इन लोगों की एक वेबसाइट है न्यू गेट के नाम से। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है बेसिकली। मैं इनका फ्रंट पेज दिखा दूँ, ये देखो, ये इनकी वेबसाइट है। अब जो हम पैकेजेस डाउनलोड करेंगे ना वो इस वेबसाइट के थ्रू ही होंगे। अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं मिल भी रहा है, पैकेजेस पे जाओगे ना तो यहाँ बहुत सारे पैकेजेस आ रहे हैं।
ठीक है, अब मैं यहाँ से तो डाउनलोड नहीं कर रहा फिलहाल, मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर ही जो इनकी एक्सटेंशन है उससे डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटिटी फ्रेमवर्क, सर्च में क्या लिखूंगा, और आप लोग भी यही लिखोगे, एंटिटी फ्रेमवर्क। लिखा, एंड बेसिक एंटिटी फ्रेमवर्क। बेसिकली हमें ना डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक पैकेज होता है एंटिटी फ्रेमवर्क का, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अब देखो, इसको किस तरह से आप रिकग्नाइज कर सकते हो, सबसे ज्यादा जो डाउनलोड दे रहा वो किसका है, मुझे चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर नहीं, एंटिटी फ्रेमवर्क। तो ये रहा एंटिटी फ्रेमवर्क बाय माइक्रोसॉफ्ट, 95.3 मिलियन इसके यूजर्स हैं, 95.3 मिलियन, ये रहा 95.5 मिलियन इसके यूजर्स हैं। ठीक है, और ये कोर वाला नहीं है, सिंपल एंटिटी फ्रेमवर्क है, ये सारे कोर वाले हैं, फिलहाल ये नहीं करना। ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पर। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं आप कौन सा वर्जन चाह रहे हो। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, 6.4.4। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लो। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ हो रही है। ये इसको ओके कर दो, आई एक्सेप्ट कर दो, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इंस्टॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आओगे ना इंस्टॉल्ड, अब देखो ये इंस्टॉल्ड के अंदर आओगे ना, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखो इंस्टॉल्ड के अंदर यहाँ पे एक तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है, और एक है एंटिटी फ्रेमवर्क, वो आ गया। सही है, मतलब इसके अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड हो गया। अब जरा इसके रेफरेंसेस के अंदर जाओगे ना तो तुम्हें मिल भी जाएगा। कहाँ पे रेफरेंसेस इसके, ये रेफरेंसेस, हाँ, इसकी डिपेंडेंसीज के अंदर भी जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। सही है, बिल्कुल। पैकेजेस सारे इंस्टॉल यहाँ पर पहले से हो जाएंगे। सही है, अब बेसिकली सीन ये है कि मुझे ना क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरी डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। कहाँ कनेक्ट हो जाए, क्या, एंटिटी फ्रेमवर्क ही किया है ना? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक का काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है, मेरी आवाज़ कट रही है? हैरत है यार, मेरी आवाज़ क्यों कट रही है? अच्छा अब्दुल्ला डिस्कनेक्ट हो गया हमारे पास से, इसको जरा देखो तो वो कनेक्ट करे दोबारा। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है एसक्यूएल पे, और एसक्यूएल में कुछ टेबल्स बनाने हैं। चलो कोई बात नहीं यार, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लेक्चर अपलोड कर दूँ ये वाला। अच्छा, एसक्यूएल के अंदर हम नई नई डेटाबेस बनाएंगे, नया टेबल बनाएंगे। ठीक है, उसके थ्रू फिर काम करेंगे। अच्छा अभी आप देखो ना, स्क्रीन देख रहे हो तुम?
हाँ तो देखो मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन किया हुआ है। ठीक है, तुम भी एसक्यूएल सर्वर ओपन करो और डेटाबेस के ऊपर ना राइट क्लिक करो, न्यू डेटाबेस के लिए। ठीक है, अभी मैं कोड से नहीं कर रहा, मैं किस पे कर रहा हूँ, एसक्यूएल। भाई शाबाश यार, कैसे डॉट नेट के स्टूडेंट हो यार। एसक्यूएल जरूरी है सर, इन दो तीन क्लासेस के लिए एसक्यूएल बहुत जरूरी है। डेटाबेस पढ़ेंगे तो एसक्यूएल तो इसमें लाजमी होना चाहिए। तुम मुझसे तो तुमने एक मरतबा भी नहीं कहा। मैंने तो स्टूडेंट्स के कंप्यूटर में रिमोट एक्सेस कर करके डाउनलोड करवाया यार। न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया है। अच्छा चलो, अब अगर लैपटॉप है तो ले आना कल सेंटर, मैं कर दूंगा। और अगर सिस्टम है तो फिर मुझे बताना। हाँ ले आना, यूएसबी ले आना कल। एम्प्लॉय, और मैंने डेटाबेस का नाम फिलहाल एम्प्लॉय रखा है और ऐड कर दिया। ठीक है, ये एम्प्लॉय के नाम से डेटाबेस आ रही है। तो ओपन करके देखो, इसके अंदर ज़ाहिर टेबल्स तो भी है नहीं, तो मैं इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, एक अलग टेबल भी बना लेता हूँ। ठीक है, अब सीन ये है कि इसके अंदर टेबल्स के कुछ कॉलम्स दे देता हूँ। सही है, और जिसके थ्रू मैं टेबल्स के कॉलम्स देकर, और जिसके थ्रू आगे मैं दो टेबल बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स से ये एम्प्लॉय, उसका कुछ, इसकी कुछ डिटेल्स है और इसका कुछ एड्रेस वगैरह है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले, क्योंकि अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस टेबल को डिपेंडेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये टेबल डिपेंड कर रहा होगा किसी और टेबल के, यानी ये एक आईडी लेकर आ रहा होगा किसी और टेबल से। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, एम्प्लॉय की डिटेल से पहले मैं एम्प्लॉय के एड्रेस से एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं उसके अंदर एम्प्लॉय का जो भी अपने मतलब ये भी मेरा एम्प्लॉय, उसका एड्रेस वगैरह अगर मैं सेव करना चाहूँ तो वो एड्रेस जरा से मैं सेव कर लूँ। ठीक है, और एड्रेस के अंदर क्या चीज़ आती है, लेट से एड्रेस आईडी आ गई। ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ प्राइमरी की, तो सेट प्राइमरी की। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कोड के मैसेज भी बना सकते हो, लेकिन यार अभी जरा टाइम कम है इसलिए। अभी हमें फोकस करना है किस पर, इसको वहां पर शो कराने पर फोकस करना है अभी। पूछो। देंगे देंगे। अच्छा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन क्या करती है कि जब आपको इंक्रीमेंट देना होता है ना ऑटोमेटिकली, कि आईडीज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट में जा रही हो, ठीक है, तो आप आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यूज करते हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर इसको यस कर दूं और मैं कहूँ कि ये 1 1 से चलेंगी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट कितना होगा। तो मैंने कह दिया भाई 1 का इंक्रीमेंट होगा। फिर उसने पूछा आइडेंटिटी सीड, यानी स्टार्ट कहाँ से होगी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने कहा 1 से स्टार्ट होगी और 1 1 का इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यानी पहले यूजर की आईडी। अच्छा, तो ऐसा मैं कह रहा था कि पहले यूजर की जो आईडी होगी ना वो 1 से स्टार्ट होगी, इसका मतलब ये होता है। और देखो जैसे ही मैंने आप पे प्राइमरी की सेट किया तो ये चेक खुद ही हट गया, यानी ये नल नहीं रह सकता, इसमें कोई ना कोई वैल्यू आनी है। ठीक है, अब थोड़े से लोग और आ जाएं।
क्या हुआ, बस सिर्फ 2 ही लोग हैं? Strange। खैर, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब एड्रेस आईडी तो हो गई, इसकी हमने आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन भी सेट कर दी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी लेट्स से डिटेल्स कह देते हैं कि लेट्स से मैं कह देता हूँ कि भाई आप ये बता दो कि आपकी डिटेल्स, और देन यहाँ पे मैंने कह दिया डिटेल्स के अंदर टाइप उसको दे दी हमने, इसको अलाउ नल रहने देते हैं, ठीक है, बल्कि इसमें से हटा ही देते हैं। इसके अलावा मैंने कह दिया भाई सिटी, ठीक है, तो फिर अलाउ नहीं रहने देते, ठीक है। मतलब इसमें यूजर को कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी ही करनी है। कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। एड्रेस का टेबल है ये, तो एड्रेस के नाम से ही बना रहा हूँ मैं, ऐड, ठीक है। अब जरा इस टेबल को रिफ्रेश करो यहाँ पर आके, तो देखना ये एड्रेस नाम का टेबल आ गया। अब मुझे यहाँ पर एक और टेबल बनाना है, तो टेबल, अब यूजर का टेबल होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बाकायदा एड्रेस की, एड्रेस आईडी को मैं एज अ फॉरेन की यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए क्योंकि हर यूजर का कोई ना कोई एड्रेस होता है ना, तो ये यूजर का एड्रेस जो है ना वो यहाँ पे बेसिकली हम यूज करेंगे, सही है। और लेट से हम यूजर को कोई भी नेम दे देते हैं, सबसे पहले तो कोई आईडी देंगे, एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर, क्या करेंगे इसको, प्राइमरी की सेट करेंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे दे देते हैं। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन सेट कर दी यहाँ पर, यहाँ पर नेम, वाचर, चेक नहीं लगाना, हमेशा अलाउ नल नहीं छोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इससे ईमेल मांगेंगे, और अब यहाँ पे हम फॉरेन की वाला एक कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। एड्रेस, और बेसिकली एड्रेस नहीं होगा, ये होगा एड्रेस आईडी, ठीक है। और फिर आप कोई कोड वगैरह भी सेव करना चाहो एम्प्लॉय के नाम पर तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने इसको भी टाइप दे दी वार्चा, कोई भी कोड आप यूजर को देना चाहो, ठीक है। अब कंट्रोल एस सेव कर देते हैं और एम्प्लॉय नाम रख देते हैं, क्या, अभी लगाते हैं सरकार, TBL, मैं TBL एम्प्लॉय इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सी शार्प के अंदर हमने बेसिकली क्लास लाइब्रेरी ऐड की थी, हमने भी सी शार्प में बेसिकली हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाई थी एम्प्लॉयज के नाम से, ठीक है। अब मैं अगर एम्प्लॉयज के नाम से टेबल का नाम रखूंगा ना, तो मुझे तो याद है कि टेबल का नाम क्या होगा और एम्प्लॉयज का नाम क्या है, यानी डेटाबेस क्या है और टेबल क्या है। लेकिन जाहिर है तुम लोग की कंफ्यूजन के शिकार ना हो, फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो कंफ्यूज ना हो, तो मैंने TBL एम्प्लॉय रखा, मतलब टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। ओके कर देते हैं, और अब यहाँ राइट क्लिक करते हैं, एड्रेस आईडी,
है, कहाँ पे लिखा है मैंने, एड्रेस आईडी, और इसकी रिलेशनशिप, एड्रेस आईडी पर राइट क्लिक करो, रिलेशनशिप में जाओ और उसका रिलेशनशिप जरा ऐड करो, तो देखो यहाँ पे ये टीबीएल एम्प्लॉय आ गया, ठीक है, और ऐड करो। अब यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना टेबल एंड कॉलम्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये 3 डॉट्स या एक तरह से क्या ना ड्रॉप डाउन टाइप का बना हुआ आ रहा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करो और मैं रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ। तो भाई मुझे किससे चाहिए, टीबीएल एम्प्लॉय का रिलेशन चाहिए, ठीक है। देखो प्राइमरी की कौन से टेबल की होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए एड्रेस वाले टेबल की, और उसका कॉलम क्या होना चाहिए, तो कॉलम होना चाहिए एड्रेस आईडी। और फॉरेन की देखा भी लिखा है, फॉरेन की कौन सी होनी चाहिए, फॉरेन की होनी चाहिए एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर से क्या चीज, एड्रेस आईडी। बस हमने तो कोर्ट से पढ़ी थी ना, डिजाइनर सिर्फ तरफ से होती है, और हो गई। अब देखो यहाँ पे एक एरो भी बना हुआ आ रहा है, और अगर तुम लोग चाहो ना तो मैं यहाँ पर कुछ चेक करा सकता हूँ, फिर रिफ्रेश करो, 2 टेबल आ गए हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जाओ, कीज में जाओ, ये देखो कंस्ट्रेंट्स में जाओगे, सॉरी ये ऐड नहीं हो पाई इसमें, ये रही फॉरेन की सेट हुई है किस पर, एड्रेस पर सेट हुई है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई इसकी इसमें यहाँ पर बेसिकली फॉरेन की सेट हुई हुई है, सही है। फॉरेन की सेट हुई है एम्प्लॉयज और एड्रेस के थ्रू, यानी एम्प्लॉय और एड्रेस के दरमियान आपस में फॉरेन की बनी हुई है। ये तो हमारा काम यहाँ तक का फिलहाल हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है अपने पास दोबारा से विजुअल स्टूडियो में जाना है, और हमारा प्रोजेक्ट जो ओपन था ना, यहाँ अपने इस सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर, बिकॉज मैं तो नहीं चाहता कि मैं अपने प्रोजेक्ट की बिना कहीं पढ़ने दूँ, ठीक है। तो अपने सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक करूंगा मैं, ऐड न्यू आइटम, ठीक है, और देन डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद वहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, अच्छा यहाँ पे मुझे एरिया एंटिटी बेसिकली एक ऐड करनी होती है, मैं फिलहाल अभी इसके अंदर कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट जरा मुझे दो। ये क्लास मुझे सर दोबारा ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्लास फिक्स ऐड नहीं हो रही है। एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारे पास क्लास अभी सही ऐड हुई है, मेरे पास सही ऐड नहीं हुई, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब सही हो गई। सही है, तुम लोगों के पास सही ऐड हुई है, मेरे पास प्रॉब्लम थी।
हो गया। ठीक है, ये हो गई ऐड सही। अब तुम लोगों के पास ये सही होगी, मेरे पास प्रॉब्लम कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे इसके रेफरेंसेस के अंदर ऐड करूँ रेफरेंस। और इस प्रोजेक्ट के अंदर यू गेट पैकेज मैनेजर से हम कर देते हैं। यार मैंने एप्लीकेशन चेंज किया ना, तो मैंने अब जब यहाँ पे नई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, नई क्लास लाइब्रेरी बना रहा हूँ, तो फिर मुझे जाहिर है दोबारा से बनाना पड़ेगा। अगर मैं सच्ची बात बताऊँ ना, तो मेरे वाले कंप्यूटर के अंदर मुझे एंटिटी फ्लेवर का कोई इशू नहीं आता, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल जाती। लेकिन ये इशू तुम लोगों के पास आएगा, क्योंकि तुम लोगों का जिनके पास भी 2017 वर्जन होगा ना, उनके पास भी शायद ना आए, लेकिन जिसके पास से पिछला वर्जन होगा ना, उसके पास एरर आएगा। इस तरह से उसके लिए कर रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन सही है, हम लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे, जल्दी से हो जाएगा ये भी। एक्सेल ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आओ, इसके रेफरेंसेस ओपन करो। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहो तो देख लो, यहाँ पे वर्जन कौन सा है तुम्हें नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, मतलब इसका वर्जन कौन सा है वो यहाँ पता चल जाता है। ठीक है, अब ऐड करते हैं, अब ऐड हो जाएगा कितना मामला है। इस पर राइट क्लिक करो। ठीक है, ऐड न्यू आइटम, डेटा में जाओ, ये रहा। देखो तुम लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जब इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ऐड पे जाओगे ना, ये जो नया प्रोजेक्ट बनाया है, तो राइट क्लिक करो, ऐड पे जाओ, न्यू आइटम पे जब जाओगे, अरे न्यू आइटम यहाँ, ये ऐड करोगे तो डेटा में जाना पड़ेगा, फिर आएगी। डेटा में जाओगे, फिर यहाँ पर लिखा आएगा एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल। नहीं आ रहा है? तुमने क्लास लाइब्रेरी क्या? अच्छा, तुमने 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 क्लास लाइब्रेरी कौन सी की थी? डॉट नेट फ्रेमवर्क ना? तो फिर तो आना चाहिए। अभी तुम्हारे सामने देखो, मैंने पहले डॉट नेट स्टैंडर्ड कर ली थी गलती से, डॉट नेट फ्रेमवर्क की तो सही हो गया। डॉट नेट फ्रेमवर्क की करते हैं, मुझसे तो गलती से हो गई थी उस वक्त। हाँ करो दोबारा, डॉट नेट फ्रेमवर्क वाली करना। ठीक है, ये ऐसा ना मैंने डॉट नेट स्टैंडर्ड कर दियो। खैर देखो मैं, अच्छा अभी फिलहाल एकदम यहाँ देख लो, फिर कर लेना, मसला नहीं है। यहाँ पे इस पे क्लिक करो, और अगर तो इसको कोई नाम देना है, फिलहाल इसका नाम मॉडल 1 ही रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको माई मॉडल कर देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, माई मॉडल 1। ठीक है, और ऐड कर लेता हूँ। ये डेटाबेस ऐड करने का एक तरीका होता है, आप रेडियो डॉट नेट एंटिटी ऐड करते हो, और आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है कि ये डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, आपको डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस लेकर आना है, यानी डेटाबेस में टेबल बना हुआ है। अब डेटाबेस कनेक्ट करने की ना कुछ अप्रोचेज होती है, कोड फर्स्ट, डेटाबेस फर्स्ट, और डिजाइन फर्स्ट। तो हमने क्या किया, हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यहाँ पे यूज किया है, और हम कहीं कहीं कोड फर्स्ट वाला काम भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। अभी हम फिलहाल डेटाबेस फर्स्ट वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अब ये मुझसे कह रहा है अपनी डेटाबेस को जरा टेस्ट कर लो, तो न्यू कनेक्शन पे आओगे। ठीक है, अभी तक मैंने इसके अंदर जो है ना वो एसक्यूएल का ये जो वर्जन है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया, मैं अज्योर के साथ काम कर रहा होता हूँ आमतौर पे, तो इसलिए मैंने अभी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया। तो कंटिन्यू कर लेता है। अब अगर आपकी लोकल डेटाबेस है ना, यानी अगर आप डेटाबेस में लोकली काम कर रहे हो, कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, अज्योर के साथ काम नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पे डॉट लिखोगे ना,
यहाँ पे आप लिखोगे डॉट, तो यहाँ पे आपकी डेटाबेस के सारे जो जितने भी डेटाबेस में बनी हुई थी ना डेटाबेस, वो सब आ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम दो इसको। अगर नहीं आती ना तो फिर मैं बताता हूँ उसका क्या, इसका हल क्या हो सकता है। नहीं आई, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि आमतौर पर मैं एज्योर के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए डेटाबेस यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पूरा पाथ एक गिवन है, इस पूरे को कॉपी कर लो और ये वहां पे जाके पेस्ट कर लो। ये देखो सारी डेटाबेसेस आ गए, ठीक है। हमने अभी बनाया था एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय के नाम से बनाया था। टेस्ट कनेक्शन कर लो, डेटाबेस से कनेक्शन चेक हो जाएगा, ठीक है। ये देखो टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड और ओके कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट स्टेप में तुमसे पूछेगा कि भाई आपने कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह देखनी है ऐप कॉन्फ़िग के अंदर। बिल्कुल मुझे देखनी है भाई, तो मैंने चेक लगाया है इधर। ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है जो कि यहाँ बनती है, यानी एसक्यूएल का और विजुअल स्टूडियो का जो कनेक्शन होगा ना आपस में, ये वो कनेक्शन की स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें मेरी टेबल्स, मेरी कीज, मेरे व्यूज और मेरे जो प्रोसीजर्स है ना, स्टोर प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स वगैरह, वो सब यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे दोनों टेबल्स चाहिए, बिल्कुल दोनों टेबल्स चाहिए, तो मैंने इस पर चेक लगा दिया, तो डायरेक्टली मैं इस पर चेक लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये तुमसे कह रहा है प्लूरलाइज और सिंगुलराइज, यानी आपके ऑब्जेक्ट जो नेम्स है। अगर एम्प्लॉय है ना तो ये एम्प्लॉयज कर देगा, एड्रेस है तो ये एड्रेसेस कर देगा। मैं चेक हटाऊंगा तो नहीं करेगा, लेकिन अगर चेक लगाऊंगा तो बाद में ये कर देगा। तो मैं चेक हटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और यहाँ नीचे चेक लगे रहने दे रहा हूँ कि फॉरेन की और प्राइमरी की वगैरह को मेरी इंक्लूड करेगा, तो यहाँ चेक लगा हुआ है और फिनिश कर दो। अभी देखना यहाँ पर कुछ डिजाइनर मॉडल टाइप के बनवाएंगे, ओके कर दो। देखो दो टेबल बने हुए आए हैं यहाँ पर, जी दो टेबल यहाँ पर बने हुए आ गए, ठीक है। अब ये जो दो टेबल्स बने हुए आए हैं ना, इनका क्या करना है, इनका क्या नहीं करना, किस तरह से इनको आगे लेके चलना है, कैसे नहीं चलना, ठीक है। ये काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज फिलहाल आज का जो काम है ना, वो हमारा ये है कि हम सेटअप, हमने अपनी एप्लीकेशन को किया है कि एप्लीकेशन सेटअप किस तरह से होती है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो ये जो काम है हमारा, कि हमें ये देखना है कि भाई क्या कहते हैं उसे, हाँ, हमें ये भी देखना है कि किस तरह से इस पे डाटा सेव होगा इन इन टेबल्स के अंदर। ये सारे टेबल अगर तुम लोग समझ रहे हो ना, तो ये सारे बेसिकली हैं टेबल। एड्रेस आईडी, ये एक टेबल एड्रेस का है, एक टेबल एम्प्लॉय का है, ये सारे कॉलम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जब भी यहाँ पर आते हैं तो ये इसी तरह से शो होते हैं। ये ईआरडी, इन्हें कहते हैं ईआरडी, ठीक है। ये बेसिकली जो पूरा एक डिजाइन होता है ना, इसे ईआरडी डिजाइनर या ईआरडी मॉडल कहते हैं, सही है। तो ये डिजाइनर मॉडल ऐड हो गया मेरे प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे देखो इसकी एक्सटेंशन है ईडीएमएक्स, तो ये ईडीएमएक्स फाइल एक मेरे पास यहाँ पर माय मॉडल के नाम से ऐड हो गई होगी, ये रही। ये रही माय मॉडल डॉट ईडीएमएक्स। इसके अंदर ये डिजाइनर का मॉडल है, उसके अंदर ये क्लासेस हैं। अगर अगर मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा तो इसकी क्लासेस कैसी होती हैं, इसकी क्लासेस बिल्कुल हमारी सी शार्प की और एमवीसी की क्लासेस जैसी होती हैं। ये देखो मैंने कहा था ना ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो इस तरह की प्रॉपर्टीज है। अब खुद बताओ, क्या इस तरह की प्रॉपर्टीज पे तुम इनकैप्सुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, वो जो हमने किया था कि अलग अलग मैसेज बना के फिर उनके अंदर वैल्यूज आती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इन क्लासेस पे काम नहीं करेंगे, हम एक पूरी लेयर बनाएंगे डेटाबेस की, यानी जैसी डेटाबेस वैसी ही हमारी एक लेयर होगी, ठीक है। तो हम उस लेयर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब वो काम किस तरह करेंगे, इंशाल्लाह ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, किस तरह से वो लेयर बनेगी, किस तरह से कितने सारे ऑपरेशन जो है वो अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो पूछ सकते हो। सही है, गुड। रेफरेंस ऐड कर लिया एंटिटी फ्रेमवर्क का, न्यू गेट पैकेज मैनेजर।